Welcome students to our YouTube platform Easy English Learning Lessons India. In this video lecture, we're going to learn some daily use meanings and some daily use sentences for to improve your English and for to improve your communication skills as well. Before getting started, you must have pen or pencil for to write down all these meanings. गोबर के जो उपले होते हैं, गोबर के जो कंडे होते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं काव डंग केक। देसी घी को इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं। CALRIFIED क्लैरिफाइड बटर। आम की लकड़ी को इंग्लिश में मैंगो वुड बोलते हैं। आम की डंडी को इंग्लिश में मैंगो स्टिक बोलते हैं। आम की लकड़ी की छाल को इंग्लिश में मैंगो बार्क बोलते हैं। मीन्स वुड माने लकड़ी, स्टिक मीन्स डंडी, बार्क मीन्स छाल। हवन की अग्नि को इंग्लिश में सेक्रेड फायर बोलते हैं या फिर होली फायर बोलते हैं। हवन की अग्नि को इंग्लिश में सेक्रेड फायर बोलते हैं या फिर होली फायर बोलते हैं। जो हवन की सामग्री होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं यज्ञ ऑफरिंग्स। हवन की सामग्री को इंग्लिश में बोलते हैं यज्ञ ऑफरिंग। उसके बाद पीली सरसों जो होती है, पीली सरसों को इंग्लिश में बोलते हैं येलो मस्टर्ड। उसके बाद धनिया जो होता है, धनिया आपने देखा होगा, जो सूखा धनिया होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरिएंडर, CORIANDER। कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया। जब भी स्टूडेंट्स आप किसी मंदिर में जाते हैं या फिर जब भी आपके घर पर कोई हवन होता है या फिर कोई पूजा होती है, तब पंडित जी आपके माथे पर तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। उस टीका को या तिलक को इंग्लिश में आप बोलते हैं कुमकुम, KUM। कुमकुम मीन्स होता है रोली या टीका या तिलक वाला जो रेड पाउडर होता है। उसके बाद कलावा या मोली को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शन थ्रेड या फिर सैंक्टिफाइड थ्रेड। उसके बाद जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं, तुलसी की पत्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिल लीव्स, BASILLEAVES। बेसिल लीव्स मीन्स होता है तुलसी की पत्तियाँ, तुलसी या फिर। उसके बाद रिवर गंगा, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखी होगी, रिवर गंगा में जो पानी होता है, गंगा जल जिसको बोला जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं होली वाटर, मीन्स पवित्र जल या गंगा जल। उसके बाद पान के पत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं बिटल लीव्स, BETELLEAVES। बिटल लीव्स मीन्स होता है पान के पत्ते। उसके बाद सुपारी को इंग्लिश में बोलते हैं बिटल नट्स, BETELNUTS। बिटल नट्स मीन्स होता है सुपारी। उसके बाद स्टूडेंट्स गुड़ को इंग्लिश में बोलते हैं जैगरी, JAGGERY। जैगरी मीन्स होता है गुड़। उसके बाद स्टूडेंट्स काला तिल जो होता है, काला तिल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक सीसम सीड्स, BLACK, ब्लैक SESAME, सीसम SWDS, सीड्स, ब्लैक सीसम सीड्स। कमल गट्टे जो होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं लोटस सीड्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना है आपको, मखाने को भी इंग्लिश में लोटस सीड्स बोलते हैं। उसके बाद कलश को इंग्लिश में बोलते हैं अर्न, URN। अर्न मीन्स होता है कलश, जो आप नवदुर्गा में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स वाइट कलर का एक धागा होता है जिसको पंडित जी पहनते हैं, उसको बोलते हैं जनेऊ। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेक्रेड थ्रेड, पवित्र धागा यानी कि। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हवन कुंड होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फायर अल्टर, FIRE, फायर ALTER। फायर अल्टर मीन्स होता है हवन कुंड। हवन कुंड जिसमें स्टूडेंट्स हवन किया जाता है एक। उस स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस सम डेली यूज सेंटेंस। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? अगर आपको अक्सर ये वाला सेंटेंस आपको यूज़ करना होता है तो आप स्टूडेंट्स आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे विल यू डू वन थिंग। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? विल यू डू वन थिंग। स्टूडेंट्स समझो हो गया, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कंसीडर इट डन। समझो हो गया, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कंसीडर इट डन। स्टूडेंट्स कमेंट्स में आपको बताना है कलश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर टू वॉच मोर सच वीडियो।